नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बारिश से बस्तर पूरी तरह से बेहाल है। बस्तर के सभी जिलों में बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। सुकमा, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा और बीजापुर में लोग लगातार बारिश होने से बेहाल है। लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीजापुर जिला मुख्यालय तो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। जगदलपुर में एनएच पर पानी आ चुका है। बीजापुर के दौरे पर जा रहे बस्तर के सांसद दीपक बैज को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि बाढ़ के कारण आवागमन बंद था। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बारिश की वजह से बस्तर के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर यह है कि जिले के आसपास बहने वाले नदी और झरने पूरी तरह से लबालब नजर आ रहे हैं। भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की जलधाराएं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो कर रही है, लेकिन डरा भी रही हैं। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकूट जलप्रपात का पानी धीरे धीरे सतह तक पहुंचने की कगार पर आ चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात का नजारा आखिर किस तरह से मनमोहक नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात की, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, और इसका दृश्य अपने आप में मनमोहक है। और बारिश जब लगातार हो रही है तो फिर उसके बाद ये दृश्य देखते ही बनता है। तो शानदार तस्वीरें, इनको नजदीक से देखने के लिए इस मौसम में असंख्य पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी इस पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन प्रकृति की इस सुंदर छटा को आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। खबर रायपुर से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही है और आगे के लिए भी चेतावनी जारी की गई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, बस्तर ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी है और लगातार भारी बारिश देखने को मिल भी रही है। व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? जी दीपेश, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। 16 जिला हैं जिनके 48 स्थानों पर अति बारिश हुई है। और जिस तरह से अगर अभी बीते 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार अलर्ट जारी भी मौसम विभाग कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। आज जो है कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और इन तमाम जिलों के लिए है, राजनांदगांव जिला है, उसको ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी अति बारिश होने की संभावना इन जिलों में कई स्थानों पर अति बारिश हो सकती है। इसके अलावा अब जो है बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ लगातार बस्तर संभाग है, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन तमाम जिलों पर भारी बारिश हो रही है। 30 घंटे से एनएच जाम है और वो अभी कुछ देर पहले ही वो एनएच है वो खुला हुआ है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका की वजह से अच्छी बारिश हो रही है और मानसून द्रोणिका एक ही जगह पर स्थिर है, इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। अगर हम मैदानी जो है स्तर पर जो है तैयारी की बात करें तो जिस तरह से यहाँ भारी बारिश हो रही है तो सरकार की, शासन प्रशासन की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल जो है मुस्तैद नहीं दिख रही है, कमजोर नजर आ रही है। कई घर ऐसे हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों मकान हैं जो धराशायी हो गए हैं और कई जो दर्जनों ऐसे मवेशी हैं जो बाढ़ में बह गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा अव्यवस्था का आलम है। और जिस तरह से लगातार बारिश के दिनों में इस तरह के जो है आलम होता है तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी दीपेश। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि लगातार जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है, उसके बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार न होना और व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर न आना किस और इशारा करता है?
जी देखिए, ये दरअसल एक दिन का काम नहीं है और बरसात जब आसमानी आफत बरसती है तो कई चाहे वो कैसा भी व्यवस्था हो, उसकी कलई खुलने में देर नहीं लगती है। शासन प्रशासन को चाहिए कि जहां नदी किनारे जो लोग बसे हुए हैं उसे जो है स्थायी तौर पर उसे वहां पे हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो नदी के किनारों पर बसे हुए हैं, एक नहीं बल्कि सैकड़ों गांव छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं, 16 जिले ऐसे हैं जहां पर सीधा बारिश का असर होता है। नदी नाले जब उफान पर आते हैं तो सड़क है, आवागमन पूरी तरह से बाधित होता है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन जो नदी नाले बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं उन्हें भी ऊपर करने का काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो आवागमन है वो भी बाधित होता है। और जिस तरह से लोग हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं, उनके घर डूबने का, जान जाने का भय लगातार बना रहता है। हालांकि मौसम विभाग की अलर्ट और राजस्व या बाढ़ आपदा शाखा को अलर्ट कर देने से इसका इतिश्री नहीं हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि जब बाढ़ हर समय की समस्या है तो उस दिशा में एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि जो नदी नाले के बीच में जो गांव बसे हैं उनकी बसाहट को थोड़ा दूर किया जा सके। उन्हें ऊपरी जो इलाके हैं उसमें बसाने की जरूरत होती है। इसमें साल भर काम करने की जरूरत है। और जब इस तरह से नदी नाले तूफान जब आते हैं, बाढ़ आते हैं, और तो ये जो है अव्यवस्था खुलकर सामने आ जाती है। जी दीपेश। बिल्कुल युगल, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम समझना चाहेंगे कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, इन स्थितियों को देखते हुए क्या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैयारियां पूरी है? उन्हें अलर्ट पर रखा गया है? व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है? क्योंकि कई मरतबा हमने देखा भी है कि जब बारिश की स्थिति में बाढ़ जैसी जो तस्वीरें नजर आती है तो फिर वहां पर कई बार नाव की व्यवस्था नहीं होती है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग पहुंचते जरूर हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पाता है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं? जी देखिए, एसडीआरएफ की टीम के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन वो जिला मुख्यालय में जो है उनकी तैनाती होती है जब बाढ़ का समय आता है। और जैसे जैसे जिन इलाकों में बाढ़ होता है तो उन्हें वहां के लिए मूवमेंट करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि जहां पर हर वक्त बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के 16 जिले ऐसे हैं जहां पूरी तरह बिल्कुल से आप हर जिले का अपडेट हमें दे रहे हैं। जगदलपुर बस्तर का हाल भी जान लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युगल साथ में रखे। विनोद, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? बारिश लगातार जारी है और बारिश से निपटने के इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, राहत तो जगदलपुर के लोगों के लिए हो सकती है कि आज सुबह से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन आसपास जिले के आसपास जो पड़ोसी जिले लगे हुए हैं और दूसरे जो उड़ीसा प्रांत लगा हुआ है वहां पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। और उसके चलते ये कह सकते हैं कि अभी आफत में कोई कमी नहीं है, बल्कि जिन जगहों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, खासतौर पर इंद्रावती, शबरी और नारंगी नदी के किनारे बसे जो बसाहट वाले गांव हैं उनको खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, क्योंकि बहुत कम संख्या में है। ऐसे में जिला पुलिस बल के जो जवान हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर शासन प्रशासन जो है वो बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। तो जितने संसाधन है उससे जूझने और लोगों को बचाने के प्रयास जो है वो लगातार जारी हैं। दीपेश, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। युगल हमारे साथ जुड़े थे। युगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और मनमोहक दृश्य भी अब देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बस्तर में बाढ़ के रौद्र रूप का शिकार भगवान के दरबार भी होते दिखाई देते हैं। जिले के बानपुरी चपका में प्राचीन मार्कंडेय ऋषि का मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ का मंदिर भी पानी में डूब चुका है। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि मंदिर का केवल गुंबद की नजर आ रहा है। चपका के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की थी। रायपुर में आज दो बड़ी स्टील फर्मों पर इनकम टैक्स के सर्वे जारी है। ये दोनों कंपनियां एक ही दंपत्ति की बताई जा रही है। कपिलेश्वर स्टील और केशरी नंदन स्टील के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी बताए गए हैं। इन कंपनियों के मारुति लाइफस्टाइल और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूदा ऑफिसों में ताजा अब स्थिति में जांच इस वक्त चल रही है। ये सर्वे इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश में चल रही है। उनके दो सहायक निदेशक दोनों सर्वे टीम लीड कर रहे हैं।
आयकर विभाग की टीम ने केशरी नंदन स्टील और कपीश्वर स्टील इनके ठिकानों पर दबिश दी है। कल दोपहर से ये कार्रवाई जारी है और ये ये बताया जा रहा है कि ये स्टील के मालिक जो है, स्टील कंपनी के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी बताए गए हैं। इन कंपनियों की जो है एक अपार्टमेंट यहाँ पर है मारुति लाइफस्टाइल और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूद ऑफिसों में दोपहर से जांच चल रही है। सर्वे इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश पर हुए। उनके 2 सहायक निर्देशक दोनों सर्वे टीम लीड कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जो सर्वे की कार्रवाई अभी भी जारी है। यहाँ पर नाश्ते की प्लेटें पड़ी हुई है और अंदर आयकर विभाग की टीम जो है वो मौजूद है। एक चाइनीज हवाला कारोबारी को दिल्ली में पकड़ा गया था। उसके बाद में जो कागजात मिले थे वहां पर उसके जो यहाँ पर लिंक पता चला है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ये बता प्राथमिक जो जांच हुई इसमें ये कहा गया है कि करोड़ों रुपए के जो लेनदेन की जो गड़बड़ी मिली है इसमें ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से भेजे गए माल और कमीशन के दस्तावेज बताए जाते हैं। कारोबारी द्वारा अधिकांश काम कैश में करने की जानकारी मिली है। इसका हिसाब कच्ची रसीदों में रखा गया और जानबूझकर जो बताया जा रहा है कि रसीदों में जो दाम है वो कम बताए गए हैं। जाहिर तौर पर ये कार्रवाई जारी है और बड़ी स्तर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हवाला का जो लेन देन हुआ है उसकी जो परतें हैं वो बाहर जो है सामने आएंगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि जो चाइनीज हवाला कारोबारी पकड़ाए गए थे उनके पास में कई ऐसी चीजें मिली थी जो बताती थी कि बड़े स्तर पर ये गड़बड़ी चल रही है और इसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो रोहित मित्तल है उनके अलावा देखना ये होगा कि और किन किन से इस पूरे मसले के तार जुड़े हुए हैं। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में होती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद हटा दिया गया है। डॉक्टर SL आदिले को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। आदिले के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। मेडिकल एजुकेशन जिन्हें हम DME कहते हैं, डॉक्टर आदिले, आज जानकारियां मिली कि किसी महिला ने उनके संदर्भ में थाने में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। पूछने पर यह पता चला कि प्रकरण का हवाला जो दिया है वो जरूर 2 साल पुराना है। वो जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी अपने जगह और जो भी उचित कार्रवाई है जरूर कार्रवाई भी होगी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। आदिले जी के संबंध में 2 प्रकरण और इसके पहले सामने आए थे। एक विधि विभाग ने इनके संदर्भ में कार्रवाई के लिए, हाईकोर्ट में कार्रवाई के लिए अभियोजन के लिए सहमति विभाग से मांगी थी। यानी पहले के प्रकरण चल रहे थे, उनके तथ्यों को देखकर हम लोगों ने सहमति भी दी थी कि इनके खिलाफ अगर केस चलाते हैं तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री गोपाल भार्गव को कोरोना हो गया है। मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री गोपाल भार्गव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई मंत्री, कई विधायक का संक्रमित पाए गए और अब मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हर तरह के नियमों का पालन करने के साथ साथ तमाम एहतियात बरतने के बाद भी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आना इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें बेहद संजीदा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये सीधी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि हाल ही में उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे भी अपना टेस्ट करा लें और जब तक टेस्ट रिपोर्ट न आ जाए तब तक अपने आप को क्वारंटीन रखें। तो ये अपील भी मंत्री गोपाल भार्गव की तरफ से की गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। PWD मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और हालांकि अब वे होम आइसोलेट रहते हैं या फिर अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये भी जल्दी ही जानकारी निकलकर सामने आएगी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट
पॉजिटिव आने की जानकारी मिल रही है। तो मंत्री गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपना तथा अपने परिवार और नजदीकी स्टाफ का कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से कराया है, जिसमें मेरी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं, यानी कि वो अस्पताल जा रखे हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1147 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा अब जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,640 लोग कोरोना संक्रमित अब तक हो चुके हैं। 24 घंटे में 987 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक 38,527 मरीज रिकवर कर पाए हैं। अब तक 1,185 लोगों की जान चली गई है। तो कोरोना के आंकड़े 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर जबलपुर से। कलेक्टर भरत यादव का तबादला कर दिया गया है। करवीर शर्मा नए कलेक्टर बनाए गए हैं। भरत यादव को हाउसिंग बोर्ड का एमडी बनाया गया है। तो जबलपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। जबलपुर से बड़ी खबर। कलेक्टर भरत यादव का तबादला किया गया है और उनका तबादला करने के बाद करवीर शर्मा को नया कलेक्टर जबलपुर का बना दिया गया है। भरत यादव को हाउसिंग बोर्ड का एमडी बनाया गया है। तब्दीली जबलपुर कलेक्टर के पद पर की गई है। करवीर शर्मा को नया कलेक्टर वहां पर बनाया गया है और भरत यादव को वहां से अब एमडी बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबलपुर और पन्ना कलेक्टर बदले गए हैं। पन्ना भी अब जो कलेक्टर है उनके पद में भी तब्दीली की गई है। अब पन्ना कलेक्टर को भी बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। कलेक्टर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डीआईजी इरशाद वली और निगम कमिश्नर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो राजधानी भोपाल में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने वहां पर दौरा किया है। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। एम्स का जो जांच लैब है उसे बंद कर दिया गया है। कोविड टेस्ट जहां पर पूरा हाथा उसे 3 दिन के लिए बंद किया गया है। डिसइंफेक्शन करने के लिए लैब को बंद किया गया है। 1 लाख टेस्ट के बाद डिसइंफेक्ट करने का काम अब वहां पर चलने वाला है। सोमवार से फिर कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों के कारण डीजे और बैंड स्टाफ पिछले 5 महीने से बेरोजगार है। ऐसे में राजनांदगांव में काम दोबारा चालू करने की मांग को लेकर सभी डीजे वाले अपनी पेटियों समेत सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और काम दोबारा शुरू करने की मांग इनके द्वारा की गई। प्रशासन नहीं कर सकता उन्हें मदद, तो हम सभी आत्मदाह करने को मजबूर हैं। और हम जो आज इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर हुए हैं। 4-5 दिन पहले उन्होंने पोला के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रही, ना मास्क का उपयोग था। 144 धारा चलते इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। वहाँ साउंड सिस्टम लगा और सब झूमते नाचते नजर आए। ढोलक बजा के खुद नाच रहे। जब वो उस स्तर पे कार्यक्रम कर सकते हैं, कांग्रेस भवन में कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अगर हमारे मुखिया किसी चीज का पालन नहीं कर सकते तो फिर हमारे ऊपर बंदी से क्यों, आम पब्लिक के ऊपर बंदी से क्यों? एक तरफ तो डिजिटल पेमेंट ने बाजार को काफी सुविधा दी है, वहीं चोरों को भी चोरी की नई सीख देती हुई ये प्रक्रिया नजर आ रही है। ताजा मामला रायपुर का है, जहां पर रेस्टोरेंट में फ्री ऑफर के विज्ञापन लेकर ठगों के द्वारा इस तरह के ठगी का काम किया जा रहा है। ग्राहक के अकाउंट से 12,000 रुपये गायब कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक थाली के ऑर्डर पर 2 थाली का फर्जी ऑफर देकर ग्राहकों को चूना लगाया गया। जैसे ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद डिलीवरी बॉय का कॉल आया, और जैसे डिलीवरी बॉय का कॉल आया उसके बाद एक लिंक उन्होंने भेजा। उस लिंक को प्रार्थिया जो थी वो क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद में इसे 2 किस्त में 11,800 रुपये उसके अकाउंट से पैसे कट गए। अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उसके जो पैसे हैं आंध्रा बैंक के अकाउंट था और UPI के माध्यम से ट्रांसफ़र हुए हैं और पुलिस इस मामले में साइबर सेल से मदद लेके उसके मेल कर दिए गए हैं और उसके अकाउंट में जो भी पैसे थे ट्रांसफ़र हुए हैं जिस पेमेंट गेटवे के माध्यम से उसमें रोकने के और वापस करने की तैयारी की जा रही है। खबर रायपुर से। राजधानी में मरीज की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। नारायणा अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 14 अगस्त को अस्पताल में मरीज एडमिट हुआ था, डायबिटीज का मरीज था और मृतक की देर रात तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ICU में उसे शिफ्ट किया गया। परिजनों ने ICU में कोई डॉक्टर नहीं होने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।